हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो अभी जो जेई मेन के एग्ज़ाम हो रहे हैं मार्च अटेम्प्ट के, उसमें आई थिंक 16th की इवनिंग को 16th की इवनिंग को एक क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम में पूछा हुआ है और बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन थी। तो बच्चों ने मुझे कई बार ये भी कहा कि सर जैसे एग्ज़ाम निपटने के बाद सर ऐसी कैलकुलेशन कोई देता है क्या, हम क्वेश्चन कर नहीं सकते थे। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर में आंसर रिपोर्ट करना था। जैसा आप जानते हो क्वेश्चन क्या था, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि फाइंड pH ऑफ 0.588 m H2SO3 एक्वस, Ka1 दिया हुआ था 1.7 × 10⁻², Ka2 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 9 × 10⁻8। देखो इस तरीके की ये वैल्यूज दी हुई थी और ये क्वेश्चन था, भाई इतना ही सवाल था। अब अगर बच्चा ट्रेडिशनल तरीके से जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको बहुत बढ़िया ये बात क्लियर है कि H2SO3 का जो डिसोसिएशन है, पहला डिसोसिएशन ही इंपॉर्टेंट है pH पॉइंट ऑफ व्यू से। तो HSO3 माइनस, मान लो कंसंट्रेशन 0.588, इसमें से x खर्च हुआ, x बना, तो Ka1 इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻² इज इक्वल टू x² अपॉन 0.588 माइनस x। क्वाड्रेटिक बन गई है। क्यों सर, x को इग्नोर नहीं कर सकते क्या? नहीं, जरा ध्यान से देखो, K1 की वैल्यू अच्छी खासी हाई है, बहुत लो नहीं है ये, तो अल्फा अच्छा खासा ज्यादा है। तो फिर सर कैसे करेंगे, अटक गया सवाल, तो अटक गया, आंसर कैसे आए? कई बच्चे छोड़ आते हैं, ठीक है छोड़ दो, 10 में से 5 ही जो करने थे, तो यू कुड हैव लेफ्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और कोई स्मार्ट बच्चा होता जिसने थोड़ा दिमाग लगाया होता तो विद इन 1 मिनट यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन, नॉट इन दिस मैनर। आंसर हमें pH में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता अप्रॉक्सीमेशन लेने के बावजूद, तो आप अप्रॉक्सीमेशन करके भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा आइडिया तो देखो कि अल्फा कितना है। तो ये तो एक तरीका हुआ, दिस इज द ट्रू एक्चुअल अप्रोच। हालांकि आप अल्फा अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके देखो, तो मैंने तरीका बताया हुआ है कि अल्फा अप्रॉक्सीमेटली कितना, K1 अपॉन कंसंट्रेशन C। सो दिस इज 1.7 × 10⁻² अपॉन 0.588। 0.588 मतलब 0.6, 6 दूनी 12, 6 18, 3, नियरली 1.7 समथिंग × 10⁻1, 0.17 अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नो, दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू, बट ट्रू वैल्यू भी इसके आसपास ही होगी। 0.17 है तो हो सकता है 0.2 हो, 0.25 हो, 0.15 हो, बट 0.1 से ज़्यादा है तो असली में अच्छा आंसर चाहिए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। मगर अच्छे से मतलब नहीं है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीजर में अपना आंसर रिपोर्ट करो। अगर 0.7 है, मैं 0.2 भी मान लेता हूँ फॉर एग्जाम अप्रोच। What is एग्जाम अप्रोच? एग्जाम अप्रोच में साफ दिखाई पड़ता है कि अल्फा अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने कैलकुलेट किया, कैसे स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन C से, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.17 आ गई है। इसका मतलब 0.17 है, मैं 0.2 मान लेता हूं, 0.2 मान लो, 0.2 मान लिया। इसका मतलब यह है कि 0.2 इसका मतलब 20% टूट गया, H जरूरी गया, तो H प्लस ई कंसंट्रेशन जो होगी X के बराबर, वो 20% मतलब 0.2 टाइम्स ऑफ 0.68, मैं इसे 0.588 को 0.6 ही ले लेता हूं, तो नियरली 0.12। इसको भी मैं 0.1 मान लेता हूं क्योंकि pH में कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा एंड pH इज क्लोज टू 1। हालांकि इसकी pH अगर देखोगे तो pH विल बी अ लिटिल लेस देन 0.9 समथिंग विल कम, 4 या 12, तो 12 इंटू तो विल बी इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ 12 मतलब 4 या 12, 2 माइनस 0.6 माइनस 0.48, 2 माइनस 1.08, 0.92 pH आ गई। 0.92 आती तो भी आंसर 1 रिपोर्ट करते इंटीजर में, और मैंने अप्रॉक्सीमेशन लेकर के pH बता दी 1, तो यही आंसर था। बच्चे चाहते तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे। क्वाड्रेटिक में बस की बात ना है ये सॉल्व करना एग्जैक्टली। तो आप चाहो तो क्वेश्चन को छोड़ो, बिकॉज यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। चाहो तो आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो, एन एग्जाम स्मार्ट अप्रोच।
तो ये छोटा सा वीडियो बस इसलिए था कि इस तरह की चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी होंगी सो दैट यू हैव द कटिंग एज ओवर द अदर्स. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड नाउ. थैंक यू.